बताया ना कि यहाँ जो बागमती में लगभग वो सब छोटा छोटा देख, लेकिन एक ही स्पैन में तो इस लेंथ में 5 हुए हैं। कोसी में 1 हुआ है और गंडक में वो बगहा में 1 हुआ है। सर क्या और स्थिति को लेकर के क्या देखिए उसका इसका 2 हिस्सा, 2 भाग। एक भाग तो है इसके निदान के उपाय की, जो हम लोगों के विभाग से संबंधित है, जो पहले से ही हम लोगों ने मांग किए कर रखा है और केंद्र सरकार ने भी उसको संवेदनशीलता से देखा है। अब हम उसमें और ज्यादा उसको पुख्ते ढंग से इस साल के अनुभव को भी उसमें शामिल करेंगे कि इस साल के अनुभव के आधार पर भी हम अपने तटबंधों को और मजबूत कैसे बनाएं, क्योंकि अब जलस्राव बढ़ा है। और दूसरी स्थिति ये भी होती है कि जो नदियों का कोर्स होता है या नदी जिसको तल कहते हैं, जो मिड लेवल करते हैं नदी का, वो भी सिल्टेशन के कारण थोड़ा थोड़ा उठता है। तो जल स्राव के साथ साथ नदी कई जो मैंने जल ग्रहण क्षमता जो करते हैं, वाटर बियरिंग कैपेसिटी, वो भी थोड़ा मतलब लोअरिंग डाउन होते रहता है सिल्टेशन के कारण। तो ये सब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के कारण ही हम लोगों ने बिहार की ही तरफ से लगातार हम लोगों ने मांग की है कि एक नेशनल सिल्ट मैनेजमेंट पॉलिसी बननी चाहिए, राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति, जिसमें भी केंद्र सरकार काम कर रही है। ये हम लोगों को है सूचना, हम लोगों से भी उसमें राय मांगी गई है, वो काम चल रहा है। और दूसरा जो हमने कहा कि जो आपने पूछा उसका एक हिस्सा इससे है जो भविष्य में ये नहीं हो या हम लोग इसके और मैंने सामना करने के लिए, मुकाबला करने के लिए और मुकम्मल तैयारी कैसे कर सकते हैं, ये उसका उपाय हमने बताया। इसका आज जिस स्थिति में हम हैं उसका दूसरा हिस्सा आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़ा हुआ है कि जहाँ अब पानी अगर रिहायशी इलाके में, आबादी के इलाके में फैल गया है, उनको रिलीफ देना पड़ेगा। उनके साथ जो एसओपी बना हुआ है, और आप जानते हैं कि इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता पूरे देश में चर्चित कि रिलीफ के मामले में भी, आपदा प्रबंधन के मामले में भी इन्होंने जो एसओपी बनवा दिया है, मानक संचालन प्रक्रिया, जिसके कारण ये बिना देरी के पीड़ित लोगों को तत्काल राहत उपलब्ध हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो वो पक्ष जो है, वो पक्ष आपदा प्रबंधन देखता है। और इस बार मतलब जो ये थोड़ा बहुत मतलब टूट हुई है और उसके कारण जो आबादी प्रभावित हुई है या जो भूभाग प्रभावित हुआ है, जिसमें फसलों का भी नुकसान हुआ है, तो उन लोगों के लिए जो ये रिलीफ मेजर्स के तहत जो सहायता दी जाएगी, उसके लिए भी केंद्र सरकार से मांगा जाता है, तो वो आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से होता है। और निश्चित रूप से केंद्र सरकार भी जितनी संवेदनशीलता से बिहार के मसलों या बिहार के दुश्वारियों और कठिनाइयों को देख रही है, हम तो उम्मीद करते हैं कि हमें इन दोनों हिस्सों में अलग अलग मदद मिलेगी।